इन 17 दिनों में आज आप खुद को कहाँ पा रहे हैं? क्या आवाम आपके साथ आ रही है और आगे का लाएअमल क्या है? जी बहुत शुक्रिया। असल बात ये है कि आवाम का तो शुरू दिन से ही ये मौक़िफ़ भी रहा, और ये जो 530 रुपये यकमुश्त यहाँ पे आटा महंगा किया गया, इस हवाले से आवाम सरापा एहतजाज हैं। और हमें इन 17 दिनों में चूँकि आप जब किसी तहरीक में जाते हो तो आपके ऊपर बहुत सारी असाबी बुनियादों पे बहुत सारे सवालिया निशान भी मौजूद होते हैं। उसमें बिल्कुल आपकी बात सही है कि क्या खोया और क्या पाया। तो एक बात सच्ची है कि जहाँ पे जो लोग भी हमें जॉइन करते हैं, जो पब्लिक का दर्द रखते हैं, जो इस सारी कैफियत को समझते हैं, उनके ऊपर मैं, वो किसी शायर ने कहा था कि तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, ज़िंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने, हम पे मुश्तरक है एहसान गम उल्फत के, इतने क्या एहसान के गिनूं तो गिनवा न सकूं, इस इश्क में हमने क्या खोया क्या पाया है, जो तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं। आजिज़ी सीखी, गरीबों की हमायत सीखी, यासो हिरमान के दुख दर्द के मानी सीखे, और जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस, जिनके अश्क आँखों में बिलकते हैं, और नातवानों के नवालों पे झपटते हैं उकाब, बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं। और जब कहीं बाज़ार में बिकता है मज़दूर का गोश्त, और एक आग सी सीने में रह रह के उठती है, मत पूछ के मुझे अपने दिल पे काबू ही नहीं रहता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस धरने को वही लोग ज्वाइन करते हैं जिनके दिलों के अंदर, जिनके जहनों के अंदर अपने गरीब भाइयों का एक दर्द मौजूद है, और ये जो महसूस करते हैं कि जो हमारा आम गरीब मेहनत कश है, वो एक दिहाड़ी जो 800 रुपये एक मज़दूर की दिहाड़ी है, वो अपना गुज़र-औक़ात किस तरह से करता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनको अगर यही आटा 5,000 रुपये मन भी मिले तो वो इतनी सकत रखते हैं कि वो आटा ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो मुसलसल पिछले 17 दिनों से हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं एक तरफ उन भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, और दूसरी तरफ उन सारे लोगों को जो अपनी इस जो उनके ऊपर महंगाई किसी ना किसी सूरत में जो हुकूमत की तरफ से बेजा उनके ऊपर लादी जाती है, और फिर आवाम को जो बिलखुसूस एहतजाज की सूरत में बाहर निकलते हैं तो उन्हें किसी न किसी इल्ज़ाम की सूरत में, किसी न किसी सूरत में इंतज़ामिया को सामने खड़ा करके उनको डराव धमका की जो पॉलिसी है वो लगा के वो लोगों को ज़दोकोब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं वसूख से कहता हूँ कि आज 17 दिनों में हमें ऐसे लोगों ने ज्वाइन किया, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो डिवीज़न है, बाग से भी लोग यहाँ पे पहुँचे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, आम मेहनत कश थे, उसमें अंजुमन ताजरान थी, और ये सारे लोग पे दर पे हमें इस धरने के अंदर ज्वाइन करते रहे। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज तक हमने इस सारे धरने को, इस पूरी जो तहरीक हमारी 13 तारीख से चल रही है, इसको हमने पूरा मन रखा है। किसी जगह पे यहाँ पे जो नौजवान मौजूद थे, वो चाहे अंजुमन ताजरान से थे, वो चाहे सियासी पार्टियों से थे, तमाम ज़ुमाए कराम ने इसको इंतहाई मनज़्ज़म तरीके से इसको बढ़ाया। और एक तरफ ये पैगाम भी पब्लिक में मौजूद है कि वो जो आटे की तहरीक को लेके हम बाहर निकले थे, और हमने कहा था कि हम उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक जो 5 नवंबर की पहले की सतह की आटे की कीमतें थी उस तक नहीं लाई जाती। और दूसरी बात जो हम आवाम को बार बार समझाते हैं, हमारे दोस्त वो मुजफ्फराबाद से हो, वो रावलाकोट से हो, वो सुजनौती से हो, तो हमारा एक ही मौक़िफ़ है, हम अपनी पब्लिक में ये सवाल लेके जाना चाहते हैं कि यही आटा जो आप लोग 2200 रुपये का मन ख़रीद रहे हो, यही आटा हमें भी 630 का मिल सकता है अगर हम इनके ज़मीरों को झंझोड़ें, हम अगर एहतजाज करें। हमारा जो बुनियादी हक़ है, जिसके पैसे ये लेके सालाना बुनियादों के ऊपर 6-6 माह की बुनियादों के ऊपर खा रहे हैं, इसलिए ये नौजवान ऐसे ही ख्वाबों की दुनिया में रह के ये बात नहीं कह रहे, बल्कि हम आपको इस हवाले से एक सवालिया निशान आपके सामने छोड़ते हैं कि इस आटे के लिए हमारे नौजवानों को बैरून मुल्क का सफ़र करना पड़ता है। इसके लिए हमारे आम मेहनत कश को पूरा दिन अपनी कुव्वत मेहनत फरोख्त करनी पड़ती है, तब जाके वो अपने बच्चों का पेट पालता है। यही आटा जो आप इतनी मेहनत करके 3 दिहाड़ियाँ लगा के एक मज़दूर वो एक आटे का एक मन का जो तोड़ा वो बनाता है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ
کہ آپ کی تھوڑی سی کاوش ہوگی کہ آپ اگر ان حکمرانوں سے یہ سوال کریں کہ جو ہمارے نام کے اوپر جو ہم یہاں کے متنازع لوگ ہیں، اگر گلگت بلتستان کے اندر یہ آٹا 630 کا مل رہا ہے، اگر سری نگر کے اندر یہ آٹا اتنا سستا ہے، تو یہی آٹا ہمیں یہاں پہ دگنی تیگنی قیمت پہ کیوں مل رہا ہے؟